कृष्ण भक्त की कहानी। धन्ना सेठ की। धन्ना सेठ एक उच्च कोटि के कृष्ण भक्त और कवि हुए। इन्हें धन्ना भक्त और धन्ना सेठ के नाम से भी जाना जाता है। इनकी भक्ति का प्रताप ऐसा था कि स्वयं भगवान कृष्ण इनके गाय चराने आते थे और इनके साथ भोजन पाते थे। इनके गांव धुआं कला में सिख समुदाय के लोगों ने धन्ना जी के नाम से एक भव्य गुरुद्वारे का निर्माण करवाया है। धन्ना जी के द्वारा गाए हुए पदों को गुरु ग्रंथ साहब की गुरुवाणी में भी स्थान दिया गया है। जब एक दिन धन्ना जी के परिवार के कुल गुरु, जिनका नाम पंडित त्रिलोचन था, तीर्थ यात्रा करके लौटे और कुछ दिनों के लिए धन्ना जी के घर पर ठहरे। पंडित त्रिलोचन शालिग्राम भगवान की सेवा किया करते थे। वे बड़े भाव से शालिग्राम सेवा करते थे, फूल अर्पित करते और उन्हें भोग लगाते, बाद में ही भोजन ग्रहण करते। बालक पंडित धन्ना जी को यह सब करते हुए देखा। कुछ दिन बाद जब पंडित जी उनके घर जाने लगे तो धन्ना पंडित जी से शालिग्राम पत्थर लेने की जिद करने लगा और कहने लगा कि मुझे ठाकुर जी चाहिए। लेकिन पंडित जी ऐसे ठाकुर जी को कैसे दे सकते थे। धन्ना जी को उनके माता पिता ने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने। आखिर में यही हुआ कि ये तो छोटा सा बच्चा, इसे क्या ही पता चलेगा आम पत्थर और शालिग्राम पत्थर में क्या अंतर होता है। धन्ना जी से बोले कि मैं 2 पत्थर ठाकुर जी लेकर आया हूँ, एक बड़े वाले और दूसरा छोटे वाले, आपको कौन सा चाहिए। तब उन्होंने बड़ा वाला ठाकुर जी मांग लिया। वही पत्थर जो वो नहाते वक्त लेकर आए थे, उसे धन्ना जी को शालिग्राम ठाकुर जी बताकर दे दिया। गाय चराने अपने साथ खेतों में ले जाते ठाकुर जी को पाकर धन्ना जी बहुत खुश हुए और अपने साथ ही गाय चराने खेतों में लेकर जाने लगे। धन्ना जी की माँ अक्सर उन्हें बाजरे की रोटी और गुड़ दिया करती थी। ऐसे में धन्ना जी ने ये निर्णय किया कि अब तो वे पंडित जी की तरह ठाकुर जी को भोग लगाकर ही खाना खाएंगे। उन्होंने जोर से आवाज लगाई। ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद ही उनका भोग नहीं आया तो उसने फैसला किया, जब तक ठाकुर जी प्रकट होकर उनका भोग नहीं लेते वो भी खाना नहीं खाएंगे। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना जी ने शाम को वह रोटी गाय को खिला दी। 3 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। न ठाकुर जी भोग लगाते और न धन्ना जी भोजन ग्रहण करते। जब साक्षात प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण, चौथे दिन धन्ना जी की माता जी फिर से रोटी लेकर आई तो धन्ना जी खेतों में जोर जोर से रोने लगे और ठाकुर जी से गुहार लगाने लगे। वे बोले, आप तो बड़े ठाकुर जी हैं, आपको तो लोग रोज ही 56 भोग चढ़ाते होंगे, लेकिन मैं बालक 3 दिन से भूखा और परेशान हूँ। आपको मुझ पर दया करनी चाहिए। मुझ पर दया करके ही थोड़ा भोग लगा लो, जिससे मैं भी कुछ खा सकूं, क्योंकि पंडित जी ने कहा है कि आपको खिलाए बिना कुछ नहीं खाना। इसलिए पहले आप खा लो, इसके बाद मैं भी खा सकूंगा। धन्ना जी के भोलेपन से की गई प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। अपने ठाकुर जी को देखकर धन्ना जी बहुत ही प्रसन्न हो गई। उन्होंने ठाकुर जी को माँ की दी हुई बाजरे की रोटी, साग और गुड़ खाने को दिया। ठाकुर जी बड़े चाव से रोटी खाने लगे। 4 रोटियों में से 2 रोटी ठाकुर जी ने खा ली। जब ठाकुर जी तीसरी रोटी को खाने लगे तब धन्ना जी उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, सारी रोटियां आप ही खा जाओगे क्या? मुझे भी तो भूख लगी है। मैंने तो 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। 2 रोटी आपने खा ली, अब 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दो। इसके बाद ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बची हुई 2 रोटियां धन्ना जी ने खाई। जब श्री कृष्ण बोले, किसी गुरु की शरण लो। भोग लगाकर खाना अब उनका रोज का नियम हो गया था। धन्ना जी जब गायें चराने जाते तो भोजन खेतों में जाकर ठाकुर जी के साथ ही करते। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा, तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता, इसलिए मैं तुम्हारा कोई काम कर दिया करूंगा। धन्ना जी ने कहा, मैं तो बालक हूँ, केवल गायें चराता हूँ, मैं आपको क्या काम बता सकता हूँ। तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हारी गाय ही चरा दिया करूंगा। उस दिन के बाद से ठाकुर जी धन्ना जी की गाय चराने लगे। एक दिन धन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा, आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते हैं। तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो गया हूँ, लेकिन पूरी तरह से मैं
तब तक नहीं मिलता जब कोई सद्गुरु जीव को अपना लेते हैं। अभी तक तुमने किसी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं की है, इसलिए मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता। तब धन्ना जी बोले, मैं तो जानता नहीं कि गुरु किसे कहते हैं, मैं किसे अपना गुरु बनाऊं। ठाकुर जी बोले, काशी में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य मेरे ही स्वरूप में विराजमान हैं, तुम जाकर उनकी शरण ग्रहण करो। ठाकुर जी के कहे अनुसार धन्ना जी ने काशी जाकर श्री रामानंदाचार्य की शरणागति ग्रहण कर ली। उस समय धन्ना जी की आयु 15-16 वर्ष के आसपास थी। रामानंद जी ने धन्ना जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आदेश दिया कि अब तुम अपने घर चले जाओ। धन्ना जी बोले, गुरु जी, अब मैं घर नहीं जाना चाहता, तो आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हो। गुरु जी बोले, अगर तुम यहाँ रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा। लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती किसानी करते हुए अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ कई जीवों का उद्धार हो जाएगा। गुरु जी के आदेश पर धन्ना जी घर लौट आए। इसके बाद जैसे ही धन्ना जी घर पहुंचे, ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद धन्ना जी खूब सेवा करने लगे। जब भी उनके गांव में कोई साधु संत आते, धन्ना जी उन्हें अपने घर ले आते और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते, उन्हें भोजन खिलाते। संतों की सेवा करने के कारण अब उनके घर दूर दूर से साधु संत पधारने लगे। धन्ना जी उन सभी का बड़े प्रेम से सत्कार करते और उन सभी को भोजन खिलाते। एक दिन धन्ना जी के पिता ने धन्ना जी से कहा, देखो भाई, हम लोग गृहस्थ लोग हैं, यदि महीने में एक आध बार कोई साधु आ जाए तो हम उनकी सेवा भी कर दें और उन्हें भोजन भी करा दें, लेकिन तुम्हारी इन साधुओं से ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई न कोई साधु चला आता है और अपने साथ एक दो को और ले आता है। यह ठीक नहीं है। हम अपनी खेती बाड़ी का काम करें, इन साधुओं की सेवा करें। तुम तो अभी बालक हो, कुछ कमाते हो नहीं, तुम्हारा पालन पोषण भी हम ही करते हैं और ऊपर से तुम साधुओं को बुला लाते हो। इस प्रकार ही निठल्ले साधुओं की सेवा करना ठीक नहीं है, इसलिए एक बात कान खोल कर सुन लो। आज के बाद यदि तुम किसी साधु को लेकर आए तो मैं उन्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। तुम्हें यदि साधु सेवा करनी है तो पहले कुछ कमाई करो, फिर अपनी कमाई से साधु सेवा करना। पिताजी की ऐसी बात सुनकर धन्ना जी उदास हो गए और चुपचाप खड़े हो गए। तब पिताजी ने धन्ना जी को डांटते हुए कहा, आज के बाद किसी साधु को घर में लेकर मत आना और जाओ खेतों में गेहूं बोकर आओ। खेत तैयार है, बोरी में बीज का गेहूं रखा है, इसे बैलगाड़ी में ले जाओ, अपने खेत में बो दो। धन्ना जी ने बैलगाड़ी में गेहूं रख लिया और खेत में बोने चल दिए। धन्ना सेठ थोड़ी देर ही चले थे, उन्हें मार्ग में 5-6 साधुओं की टोली आती दिखाई दी। धन्ना जी ने बैलगाड़ी से उतरकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। संतों ने धन्ना जी को आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा, इस गांव में धन्ना जी का घर कौन सा है? सुना है वे सतगुरु से श्री रामानंदाचार्य के शिष्य हैं और बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया है। हम भी उनका दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनकर धन्ना जी संकोच में पड़े और वे हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले, महाराज, मुझे ही लोग धन्ना भक्त कहते हैं। संतों को कराया दाल बाटी चूरमा का भोजन। संत बोले, भगवान ने बड़ी कृपा की, हम जिनसे मिलने आए थे वे यहीं मिल गए। निश्चित ही आप ऐसे ही भक्त हैं जैसा आपके विषय में सुना था। कितनी विनम्रता है आप में। चलिए आपके घर चलते हैं, वहीं बैठकर आपसे चर्चा करेंगे। धन्ना जी ने सोचा, अभी पिताजी ने साधुओं को घर लाने के लिए मना किया है, यदि मैं खेतों में बीज बोने की बजाय इन साधु संतों को घर ले गया तो पिताजी आसमान से पर उठा लेंगे, इन साधुओं को भी भगा देंगे। तब धन्ना जी कुछ विचार करके बोले, महाराज जी, अभी घर पर कोई नहीं है, मैं भी खेत की तरफ जा रहा हूँ, आप मेरे साथ वहीं चलिए। संत बोले, ठीक है, हमें तो आपसे मिलना था, अब आप जहाँ ले चलें हम वहीं चलेंगे। फिर धन्ना जी उन सभी को अपने खेत में ले गई।
खेत में एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर साधुओं को बैठाकर बोले, महाराज आप यहीं पर कुछ देर विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके भोजन की व्यवस्था करता हूँ। यह कहकर धन्नाजी वहां से बैलगाड़ी लेकर चले गए। बैलगाड़ी लेकर धन्नाजी सीधे बनिए की दुकान पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने बैलगाड़ी में जो बीज वाला गेहूं जो खेत में बोने के लिए रखा था उसे बनिए को बेच दिया और उससे दाल बाटी और चूरमा बनाने का सारा सामान खरीद लिया। सामान लेकर धन्नाजी खेत पहुंचे। वहां पर उन्होंने संतों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया दाल बाटी और चूरमे का प्रसाद बनाया। भगवान को प्रसाद का भोग लगाने के बाद बड़े प्रेम से उन्होंने संतों को भोजन करवाया। इसी बीच भगवत चर्चा भी होती रही। संतों को भोजन करवाने के बाद बड़े प्रेम से उन्हें विदा भी कर दिया। धन्ना सेठ ने गेहूं की जगह खेत में बो दिया रेत। संतों के जाने के बाद धन्नाजी सोचने लगे कि बीज वाले गेहूं को तो बेचकर संतों को भोजन करा दिया, अब खेत में क्या बोया जाए। अगर पिताजी से फिर बीज मंगवाने गया तो पिताजी बहुत नाराज होंगे। यह सोचकर धन्नाजी ने बोरियों में रेत भर ली और आसपास के लोगों को दिखने के लिए उस रेत को ही बोने लगे। धन्नाजी ने राम राम का नाम लेते हुए शाम तक बोरियों की सारी रेत खेत में छिड़क दी। आसपास के खेत के किसान देख रहे थे कि धन्ना सेठ खेतों में गेहूं बो रहे हैं, परंतु वे तो खेतों में रेत बो रहे थे। खेत बोने के बाद धन्नाजी बड़े प्रसन्न मन से घर की ओर चल दिए। वे सोचने लगे खेत में कुछ उगना तो है नहीं, तो केवल देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। घर पर पिताजी ने पूछा, खेत बो आए? धन्नाजी बोले, जी पिताजी बो आया। गांव के कुछ बड़े बूढ़े लोग धन्नाजी के पास आए और बोले कि तुमने कैसा खेत बोया है? ऐसी फसल तो हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी है। ऐसा लगता है जैसे गेहूं का एक एक दाना नाप नाप कर एक समान दूरी पर बोया गया है और सारे ही दाने उग गए हों। इतनी सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी है। सब तुमने कैसे किया? धन्नाजी सोचने लगे। सब उनको ताने मार रहे, खेत में कुछ उगा नहीं होगा ना। अब धन्नाजी ने स्वयं खेत में जाकर देखा। वहां जाकर वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी वहां पर फसल उगाई थी और ऐसी सुंदर फसल उन्होंने कभी नहीं देखी थी। फसल को देखकर धन्नाजी भगवान की कृपा का एहसास हुआ और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। वे जोर जोर से रोने लगे। धन्नाजी के पिताजी और अन्य गांव वालों ने कारण पूछा। तब धन्नाजी ने रोते हुए कहा, सुनाई घर आने के बाद के लिए मना किया था और खेत में बोने के लिए गेहूं दिया था। उस दिन मार्ग में कुछ संत मिल गए। उन संतों को अपने खेत में ठहराया और बीज वाला गेहूं बनिए को बेचकर संतों को भोजन कराया। इसके बाद मैंने खेतों में रेत बो दी। रेत बोने के बाद यह फसल कैसे उगाई मुझे नहीं मालूम। धन्नाजी की यह बात सुनकर उसके पिताजी के आंसू निकल आए और वे बोले, बेटा धन्य भाग मेरे घर में ऐसा पुत्र जन्म लिया। आज के बाद हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। खूब साधुओं को बुलाओ, खूब संत सेवा करो, हम तुम्हें अब कभी मना नहीं करेंगे। आज से मैं भी भगवान की भक्ति किया करूँगा और तुम्हारे साथ संतों की सेवा किया करूँगा। इसके बाद धन्नाजी और उसके परिवार वाले खूब संत सेवा करने लगे। कुछ समय बाद धन्नाजी की उगाई हुई फसल को काटने का समय आ गया। उस फसल से उतने ही आकर की खेती से 50 गुना ज़्यादा गेहूं निकला। यह गेहूं इतना ज़्यादा था कि उसे रखने की भी जगह नहीं बची थी। गांव से सभी लोग धन्नाजी की फसल देखकर आश्चर्य करने लगे। जब भगवान ने खुद ली उनकी परीक्षा। एक बार ठाकुर जी ने खुद ही धन्नाजी की परीक्षा लेनी चाहिए। धन्नाजी के गांव में अकाल पड़ गया था और फिर भी धन्नाजी पूरे गांव और साधु संतों को खाना खिला रहे थे और गरीबों में अनाज बांट रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनका भी भंडार समाप्त होने लगा। उस वक्त भी धन्नाजी के इस बात का निर्णय लिया, जब तक वो सक्षम है तब तक उनसे जो हो सकेगा वो करेंगे। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ठाकुर जी खुद एक संत के रूप में उनके यहाँ आए और एक बीज दिया और बोले, इस बीज को जाकर खेत में लगाओ, उससे जो भी मिलेगा उसे गांव वालों में बांट देना। उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन गांव वाले उन्हें पागल कह रहे थे कि इस सूखे में आखिर कौन सी फसल होगी। मगर फसल जब हुई तो लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। खेतों में फसल लहरा रही थी। एक दिन ऐसा आया जब धन्नाजी खेतों में लगी फसल पक गई। धन्नाजी खेत में बड़े तुम्बे के फल दिखाई दे रहे थे। अब दान करने
वो तो कुछ था नहीं, उसने सोचा तुम्बे के कमंडल बनाकर इसे ही दान में दे दिया। तुम्बे को कीमती रत्नों से भरा देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि सभी तुम्बों में से एक ही कीमती रत्न भरे हुए हैं। इस चमत्कार को देखने के बाद धन्नाजी को उन संतों की याद आई जिन्होंने उन्हें तुम्बे के बीज दिए थे। अब धन्ना उस धन से लोगों की सेवा करने लगे। वे फिर दोनों हाथों से लोगों की मदद करने लगे। उस समय वह अकाल कई वर्षों तक चला। उस समय धन्नाजी ने अपने घर में और आसपास कई गांवों में लंगर शुरू करवा दिया। आसपास के सैकड़ों गांवों के लाखों लोग वर्षों तक धन्नाजी के लंगर में तीनों समय भोजन करते थे। धन्ना सेठ ने अपने जीवन काल में कई मंदिर, बावड़ियां, तालाब और धर्मशालाएं भी बनवाई और हर तरह से साधु संतों और जरूरतमंद लोगों की मदद की। लोग धन्नाजी को धन्ना सेठ कहकर बुलाने लगे। धन्नाजी जैसा धनी आज तक कोई नहीं हुआ। वे धन और मन दोनों के धनी थे। आज भी उनके ही नाम पर धनी लोगों को धन्ना सेठ की उपमा दी जाती है। ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।